हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खुश रहे हों, अच्छे रहे हों। तो आज की वीडियो हम लेके आए हैं चैप्टर रज़िया सुल्तान से। इसके हम सवाल और जवाब करेंगे। इससे पहले हमें ये पूरी बुक, जो पूरी स्टोरी है रज़िया सुल्तान की, आप उसमें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और खुलासा भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 1 हम पढ़ते हैं। पहले, रज़िया सुल्तान की खूबियाँ क्या थीं। जवाब है, रज़िया सुल्तान ज़हीन यानी कि इंटेलिजेंट, मेहनती और होशियार थी। उसमें हिम्मत और हौसला भी था। उसमें एक अच्छे हुक्मरान यानी कि एम्परर की तमाम खूबियां मौजूद थीं। उसने सिर्फ 3.5 साल हुकूमत की, लेकिन अपनी हिम्मत, हौसले और हुस्न इंतज़ामी, वेल मैनेजमेंट है ना, से ये साबित कर दिया कि वो आला दर्जे की हुक्मरान थी। सवाल नंबर 2 है, रुकनुद्दीन किसका बेटा था, उसे किसने मारा यानी कत्ल किसने किया उसको। जवाब है, रुकनुद्दीन अल्तुतमिश का बेटा था। अब यहाँ पे डबल ता नहीं लगाया इन्होंने, वैसे अल्तुतमिश लिखा है अपनी बुक में। हुकूमत हासिल होने के बाद वो अय्याशी में डूब गया और तुर्क सरदारों की नाराजगी के बाद दिल्ली के लोगों ने उसे गिरफ्तार करके मार दिया। ये काम बहुत होता था। अल्तमश यहाँ लिखा है लेकिन अल्तुतमिश है। ठीक है। सवाल तीसरा, अल्तुतमिश की वसीयत क्या थी, लेकिन ये अल्तमश लिखा हुआ है। जवाब है, हम पढ़ते हैं इसमें क्या वसीयत थी। अल्तुतमिश को मैं अल्तुतमिश पढ़ूंगा। जवाब, अल्तुतमिश ने वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद मेरे लड़कों के बजाय मेरी लड़की रज़िया को दिल्ली की हुकूमत दी जाए। गाइस, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 बार ते है, तो अल्तुतमिश। ठीक है। सवाल नंबर 4 है, तख्त नशीनी के बाद रज़िया ने क्या ओहद। सवाल नंबर 4 है, तख्त नशीनी के बाद रज़िया ने क्या अहद किया। अहद बोलते हैं एक तरह से, क्या मतलब इरादा किया, पक्का इरादा। ठीक है। जवाब है, तख्त नशीनी के बाद रज़िया ने अहद किया कि वो अवाम की भलाई और सल्तनत की तरक्की के लिए काम करती रहेगी और उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक ये साबित ना कर दे कि वो मर्दों से कम नहीं। यहाँ पे मुर्दों भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मर्दों यानी मैन से कम नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 गाइस, आप देख रहे हैं इसमें, रज़िया ने मीर आखूर का ओहदा किसे दिया। तो जवाब है, रज़िया ने मीर आखूर का ओहदा एक हबशी गुलाम याकूत को दिया। ठीक है। छठा सवाल है गाइस, रज़िया की फौज का मुकाबला किससे हुआ था। गाइस, जवाब है इसका, रज़िया की फौज का मुकाबला अल्तुनिया की फौज से हुआ। सवाल नंबर 7 है गाइस, रज़िया सुल्तान ने कितने बरस हुकूमत की। जवाब है, रज़िया ने सिर्फ 3.5 बरस हुकूमत की। दैट्स ग्रेट। अब गाइस देखते हैं, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से जुमले बनाइए, यानी कि ये वर्ड्स हैं। ठीक है, अल्फाज हैं और इस पर सेंटेंसेस हैं। तो मैं इसको सिर्फ पढ़ देता हूँ, आप समझ जाएंगे। जहन, रज़िया सुल्तान का जहन बहुत अच्छा था। वफादारी, कुत्ते और घोड़े में वफादारी बहुत होती है। ओहदा, हिंदुस्तान में सदर जमहूरिया का ओहदा सबसे बड़ा है। बेशक। मुहाफिज, हर बैंक में मुहाफिज ज़रूर होते हैं, यानी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड। खाली जगहों को भरिए, पहला है। इसमें ऑलरेडी सवाल जवाब है इसमें, तो पढ़ता हूँ सिर्फ। रज़िया सुल्तान दिल्ली के बादशाह अल्तुतमिश की बेटी थी। इसमें अल्तुतमिश की स्पेलिंग मैं आपको बता चुका हूँ इस वीडियो में। ठीक है, पहले ही। दूसरा है रज़िया हिंदुस्तान की पहली मलका थी, यानी कि बादशाह। रज़िया के शौहर का नाम अल्तुनिया था। चौथा है, तुर्क अमीरों ने रज़िया के भाई बहराम को तख्त पर बिठा दिया। पांचवा है, रज़िया सुल्तान आला दर्जे की हुक्मरान थी। अब देखते हैं गाइस, वाहिद की जमा और जमा की वाहिद लिखिए। ठीक है, तो ये वाहिद है, ये जमा है। ठीक है। मुश्किल, वाहिद मुश्किल का होता है जमा। मुश्किलात, अख्तियार का अख्तियारात, किताब का किताबें। जमा का है उमरा का अमीर, यानी जमा ये है, वाहिद ये है, प्लूरल का सिंगुलर बनाया है। उमरा का अमीर, अफवाज का फौज, बेगमात यानी प्लूरल का सिंगुलर है, बेगम। ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर आलिम है, इसका मुअन्नस आलिमा। मुअन्नस और मुज़क्कर यानी मलका का मुज़क्कर बादशाह। ठीक है। स्त्रीलिंग है, ये
ये पुलिंग है, मुज़क्कर, ठीक है, मैन, और ये फीमेल वाला। बहन का भाई, बेटी का बेटा। मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो देखते हैं इसमें, मैदान छोड़ना, यानी अब इसका जुमला में इस्तेमाल यानी कि सेंटेंस में यूज। रानी लक्ष्मीबाई ने मैदान छोड़ना गवारा ना किया और लड़ते लड़ते शहीद हो गई। हथियार डालना, हिंदुस्तानी फौज के सामने दुश्मनों ने हथियार डाल दिए। मौत के घाट उतारना, अपने मुल्क से गद्दारी करने वालों को मौत के घाट उतार देना चाहिए। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मतजाद लिखिए। मतजाद यानी कि अपोजिट वर्ड या एंटोनिम, विलोम शब्द, ठीक है। अल्फाज है भलाई, ये अल्फाज हैं दोनों। भलाई का बुराई, अमन का शोर, खुशहाली का बदहाली, शिकस्त का फतह। शिकस्त यानी हार, फतह यानी जीत, ठीक है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आज बात की है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और इसका जो पूरा चैप्टर रीडिंग करके हमने सुनाया हुआ है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं उसको जाके। चलिए फिर गाइस, होगी आपसे मुलाकात, और ये हमारा मैसेज सुन लें। गाइस एक बहुत ख़ास और इम्पॉर्टेंट मैसेज आपको देना चाहता हूं कि हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक हैं जिसमें आपको उर्दू सीखने के लिए कुछ बुक्स की लिंक दी हुई हैं, ठीक है। वहां पर क्लिक करके आप अमेज़न से उन्हें ज़रूर ख़रीदें अगर आपको उर्दू वाकई सीखनी है। चलिए फिर गाइस, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ। मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।